रायसेन जिले के एक शिक्षक की मेहनत और लगन से सालीगढ़ ग्राम में भील आदिवासियों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा और संसाधन मिल रहा है, जिसके कारण उत्कृष्ट कार्य के लिए नीरज सक्सेना को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। तो वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज ब्लॉक के वन ग्राम मलखार टोला में भील आदिवासी समुदाय के बच्चे एक शिक्षक की गैर जिम्मेदारी और कर्तव्य मुक्ता से शिक्षा के अधिकार से भी वंचित है। हम बात कर रहे हैं अब्दुल्लागंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मलखार टोला की, जहां प्राथमिक शाला में भील आदिवासी समाज के कक्षा 1 से 5वीं तक के 66 बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ 3 शिक्षकों की नियुक्ति है। इनमें प्रधानाध्यापक तिलक सिंह कनेरिया, लीला किशन और अतिथि शिक्षक राजाराम मेहरा हैं। बता दें कि प्रधानाध्यापक महीने में 1 या 2 बार पहुंचते हैं, बाकी समय वो निजी कार्य में व्यस्त रहते हैं। वहीं लीला किशन स्थायी शिक्षक और अतिथि शिक्षक राजाराम मेहरा सप्ताह में 2-3 बार 12 बजे पहुंचते हैं और 2 बजे छुट्टी कर वापस चले जाते हैं। प्रधानाध्यापक की गैर जिम्मेदार कार्य प्रणाली से प्राथमिक शाला के 66 बच्चों को माह में सिर्फ 1 या 2 बार मध्याह्न भोजन मिल पाता है। न उन्हें पढ़ाया जा रहा है और न ही उनके पोषण आहार की चिंता की जा रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर प्रधानाध्यापक सीधे तौर पर डाका डाल रहे हैं और बच्चों के पोषण आहार के साथ साथ शिक्षा पर भी डाका डाल उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। ग्रामीण अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं और शासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को उचित पोषण आहार और शिक्षा दी जाए। ओबेदुल्लागंज से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शिकायत तो नहीं आई हमारे पास 15 अगस्त की। हाँ, मध्याह्न भोजन में स्कूल की भी एक शिक्षक की शिकायत आई, वहाँ पे तिलक सिंह कनेरिया हैं और एक वहाँ अभी अतिथि रखे हैं छात्र संख्या के हिसाब से, और एक हमने संकुल से व्यवस्था करी थी क्योंकि वो एक शिक्षक की शाला है तो कम से कम प्राथमिक में 2 शिक्षक होना चाहिए। तो एक लीला किशन है हमारे संकुल में, तो उनकी व्यवस्था की थी और एक कनेरिया सर वहाँ पे हैं, उनकी पोस्टिंग है, और एक अभी हमने अतिथि शिक्षक रखे हैं। इसमें से कनेरिया सर की शिकायत मिली थी और कि वहाँ मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा और वो शाला समय पे नहीं आते, अनुपस्थित रहते हैं। तो बीच में भी वो कुछ पहले भी मेडिकल पे भी गए थे, उनकी इलेक्शन में भी ड्यूटी थी और अभी भी कुछ शिकायत थी कि कहीं ड्यूटी नहीं होने के बाद भी वो स्कूल नहीं जा रहे। तो हमने उनको फिर एक एससीएन जारी किया था, तो उसका जवाब उन्होंने दिया और वो अभी मेडिकल पे फिर से चले गए हैं। माध्यम भोजन में मतलब ऐसे समूह वालों को बोलना है कि माध्यम इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि सर जो आते हैं महीने में 1-2 बार आते हैं, तो 1-2 दिन बाद मतलब बन पाता है, क्योंकि वो सर आते हैं तो तभी सामान ला पाते हैं, तो ये भी नहीं बना पाते इस कारण। और पैसे निकालने जाते हैं बैंक में, तो सर हम लोग निकाल के दे देते हैं और सर लेकर चले जाते हैं और बाद में आते नहीं है महीने भर, 1-2 दिन राम। गाँव मलखार का निवासी हूँ। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमारे गांव में एक स्कूल बन जाए। और ये आपके पीछे ये दिख रहा ना सर, ये रोड है, ऐसा तो हालत है इस गांव का। ये यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा सर, इसलिए हमारा अपेक्षा है कि हमारे गांव में एक स्कूल बन जाए सर। सर शिक्षक तो इस स्कूल में मकान में पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन वो समय पे नहीं आता सर। और इसका इस स्कूल का हेडमास्टर है तिलक सिंह कनरिया सर, वो तो महीने में 1 आध बार आता, नहीं तो आता ही नहीं। अभी भी ये 15 अगस्त को आए थे सर, अभी तक नहीं आए सर। सबसे बड़ी मेन समस्या है कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, तो दूसरे के मकान में बच्चे पढ़ रहे हैं और सर टाइम टेबल से, जो 2 सर भी है वो भी टाइम टेबल से नहीं आ रहे। और जो तिलक सिंह कनेरिया सर है, जो हेडमास्टर है हमारा, वो तो महीने में 1 बार दर्शन देता है। और माध्यम भोजन की सबसे बड़ी मेन समस्या, यहाँ पे माध्यम भोजन तो बनता ही नहीं है। साथीराम है, मैं मूल्य पंचायत से उप सरपंच हूँ। हमारा जावरा मलखार जो मलखार टोला है, जिस कारण में मतलब स्कूल है नहीं सरकारी, है ना। मतलब जो मास्टर साहब उनके टाइम से नहीं आ रहा, मध्याह्न भोजन भी नहीं बन रहा यहाँ पे। नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन, महीना में एक आध बार बनते, नहीं तो बनते नहीं है, सुने अपन ने और देखे हैं, और यहाँ बन नहीं रहा, क्यों नहीं बनता। इसके वजह से तो ये कहते हैं निकालने पैसे आते हैं, वो तो के बाहर गेट हो जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, और वो एक बाजार लेके आए तो वो आता ही नहीं है।